मेरे सभी मदरसा आधुनिक शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के ऊपर काफ़ी दिनों से संकट का बादल छाया हुआ है और ये छंटने का नाम नहीं ले रहा। और इसकी वजह क्या है, क्यों नहीं छंट रहा है हम लोगों के ऊपर संकट का बादल, इसी मुद्दे पर आज हम आपसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। दोस्तों, राज्य में 7 साल से बीजेपी की सरकार है, केंद्र में लगभग 10 साल से बीजेपी की सरकार है, फिर इलेक्शन हो रहा है। इस समय हम लोगों की समस्या जो थी बकाये को लेकर के, और हम लोगों ने हर एक वो दरवाज़ा खटखटाया है जहां से हम लोगों को ये उम्मीद लगी है कि यहाँ अगर हम जाएंगे तो हमारा कार्य होगा। हम लोगों ने हर एक दरवाज़ा खटखटाया है, लेकिन अगर हमको कुछ मिला है तो केवल आश्वासन। सफलताएं नहीं मिली मेरे दोस्त, और सफलताएं न मिलने का एक ही कारण हो सकता है, राजनीतिकरण। और राजनीतिकरण जिस भी चीज पर होती है, जिसका भी राजनीतिकरण किया जाता है, उसका समय खराब हो जाता है। क्योंकि राजनीति के चक्कर में, हिंदू मुसलमान के चक्कर में SC ST OBC जनरल के चक्कर में उसको बांट दिया जाता है। लेकिन अगर बढ़ता कुछ नहीं है तो उनका दर्द, उनका दुख, समस्याएं लाद दी जाती है। वही हम लोगों के साथ हो रहा है। हम लोगों ने कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ा है जहां पर हम लोगों ने अपनी आवाज ना उठाई हो। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोगों ने लीगल तरीके से अपनी मांग रखी है। आश्वासन तो मिला है, कार्य नहीं हुआ। अब हम लोगों से वादा लिया जा रहा है कि इतने दिनों में आपका कार्य हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। अब एक चीज और अब सामने आनी शुरू हुई है कि जो ऑफिस में कार्य करने वाले संबंधित कर्मचारी हैं, उनसे अगर कोई सूचना मांगी जाती है तो सूचना देने के लिए भी कतराते हैं, और देते भी हैं तो हम लोगों को सही सूचना नहीं देते, जिससे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मन में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उनको ये समझना चाहिए कि बस आचार संहिता का दौर खत्म होने वाला है। 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, कुछ ही चरण और बाकी है। हम लोगों के इंतजार का समय भी धीरे धीरे करके कट रहा है। एक एक दिन हम लोगों के लिए एक एक साल जैसे गुजरे हैं। आगे किसकी सरकार बनेगी ये भविष्य की बात है। हम लोगों को राजनीति से नहीं मतलब है, हम लोगों को अपने काम से मतलब है। किसी की भी सरकार बने, हमारा काम होना चाहिए। हम लोग किसी सरकार के विरोधी नहीं हैं और न किसी के स्टार प्रचारक हैं। जो होगा सो होगा, मैं नहीं हूं। लेकिन इतना जरूर है कि इस मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत सभी समुदाय के टीचर पढ़ा रहे थे। नाम तो जरूर मदरसा शब्द जुड़ा हुआ है,
लेकिन काम सरकार के बताए हुए नियमों के अनुसार हो रहा है। सभी आधुनिक विषय पढ़ाए जाते हैं, दीनी तालीम दी जाती है, दुनियावी तालीम दी जाती है, और हम लोगों ने हमेशा सरकार के मापदंडों पर खरा उतरने का प्रयास किया है और उतरे भी हैं। हम लोगों ने अपना मानक पूरा किया है। जब हमारा मानक पूरा हुआ है तब हमारी नियुक्ति हुई है, तब हमको मान्यता भी मिला है, और अब जांच दर जांच चल रहा है। अगर नहीं चल रहा है तो केवल हम लोगों के मानदेय की फाइल नहीं चल रही है, उसको होल्ड करके रखा गया है। तो ये कब तक चलेगा साहब? शिक्षक बहुत लाचार हो चुके हैं और आपकी तरफ आशा भरी निगाहों से बहुत दिनों से देख रहे हैं कि अब हमारी बारी का इंतजार, अब हमारी बारी आएगी, अब हमारा समय लौटेगा, अब हमारी समस्या को सुना जाएगा, लेकिन नहीं सुना जाता है। तो मैं अपने सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, धीरे धीरे हम लोगों का संकट कटेगा, और जो हम लोगों के स्कीम और बकाये के बीच में बाधा थी, सबसे बड़ी बाधा आचार संहिता, क्योंकि जब हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया था तब हम लोगों को ये उम्मीद नहीं था कि इतने दिन बैठने के बाद भी हम लोगों से वादा किया जाएगा। हम लोगों की उम्मीद थी कि हम लोग अपने लीगल तरीके से मांग कर रहे हैं, और जैसा कि मंत्री जी ने कहा भी था कि आप लोगों की मांग बहुत जल्द पूरी कर दी जाएगी, लेकिन अभी तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं की गई। और मांग पूरी ना होने से इन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के जीवन को जीने का जो तरीका था वो एकदम बदल चुका है। एक शिक्षक क्या चाहता है? वो यही चाहता है कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हमसे कई गुना और टैलेंटेड होकर के आगे निकले और देश के भविष्य को बनाने में अपना सहयोग करें। लेकिन शिक्षक वही का वही रह जाता है, फिर भी हम लोगों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों का बकाया नहीं दिया जा रहा है। हम लोगों का बकाया तो नहीं दिया गया, लेकिन धक्के मार के हम लोगों को बाहर जरूर कर दिया गया। अब इसको क्या समझा जाए? दुर्व्यवहार या सहानुभूति, अच्छे दिन या बुरे दिन? इसको क्या समझा जाए? इसको किस संज्ञा का नाम हम लोग दें, यह हम लोगों के समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतना जरूर है कि मैं अपने उन सभी आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों से पूरी तरह से सहमत हूं जिन्होंने ये कहा था कि सरकार भेदभाव कर रही है हम लोगों के साथ। मैं नहीं मानता था, मैं हमेशा ये कहता था सरकार भेदभाव नहीं करेगी, हम लोगों का कार्य होगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि हम लोग उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं और हम लोगों के दर्द को सुनने वाला शायद इस हिंदुस्तान में अब नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोग उस दलदल में फंस चुके हैं कि न आगे जा पा रहे हैं न पीछे जा पा रहे हैं, उसी जगह पे खड़े। परिवार को पालना हम लोगों के लिए दूभर हो गया है, घर में क्लेश होना शुरू हो गया है, और घर में क्लेश तभी होता है जब किसी वस्तु की कमी होती है। जब हम लोगों को मानदेय नहीं दिया जा रहा है,
तो कलेश होना तो स्वाभाविक है। बीवी बच्चे, माँ बाप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए कहेंगे जरूर, और आपको सैलरी नहीं मिली, आपसे सेवा लिया गया, उसकी मजदूरी नहीं दी गई, तो आप लाएंगे कहाँ से? उनकी ज़रूरत पूरी कहाँ से करेंगे? तो घर में कलेश होना तो स्वाभाविक है। मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मैं ये निवेदन करता हूँ कि हम लोगों की सैलरी जारी कराई जाए, हम लोगों का मानदेय दिया जाए, हम लोग भी अपने परिवार का पेट भर सके और हम लोग भी अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना समय बिताएं। लेकिन अभी तक हम लोगों ने केवल निवेदन किया है और उस निवेदन का फायदा ये मिला है कि तारीख पे तारीख मिली है, लेकिन अगर कुछ नहीं मिला है तो वो है इंसाफ नहीं मिला है। इन मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों को इंसाफ नहीं मिल पाया, मिली है तो केवल सिर्फ तारीख। आंदोलन चल रहा था, हमारे कुछ शिक्षक साथी अपने बीवी का जेवरात बेच करके, किराया लेकर के आंदोलन में शामिल हुए हैं कि हमको सैलरी मिलेगी हमारी, फिर हम उसकी पूर्ति कर लेंगे। लेकिन नहीं हो पाया और माइनस में हो गए। मैं अपने सभी उन शिक्षक साथियों से कहना चाहता हूं, मेरे दोस्त, अब वो समय आ गया है कि हम लोग अपनी तैयारी बनाएं और आचार संहिता खत्म होने का इंतजार करें, सरकार के गठन का इंतजार करें। किसी की भी सरकार बनती हो, हम लोग संवैधानिक दायरे में रह करके अपनी आवाज़ उठाएंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि हमको अपने देश के संविधान पर, अपने सभी शिक्षक साथियों पर, उनके मेहनत पर, उनके जज्बे पर, उनके कार्यों पर पूर्ण भरोसा है। एक ना एक दिन हम लोगों को सफलता अवश्य मिलेगी। इसी आशा के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।